नमस्कार, स्वागत है आपका आगरा की आवाज न्यूज चैनल में। यूथ हॉस्टल संजय प्लेस में एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का विषय था उर्दू अदब में गंगा जमुनी तहजीब की अक्स, जिसमें शहर और प्रदेश के प्रमुख विद्वानों, शिक्षाविदों और साहित्यकारों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बाल योगी व विशिष्ट अतिथि के रूप में सैयद अदनान अशरफ और शबाना खंडेलवाल मौजूद रहीं। आगरा में अंजुमन हिमायत-ए-इस्लाम वेलफेयर सोसाइटी आगरा के तत्वावधान में और उत्तर प्रदेश सरकार के आर्थिक सहयोग से यूथ हॉस्टल संजय प्लेस में एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का विषय था उर्दू अदब में गंगा जमुनी तहजीब की अक्स, जिसमें शहर और प्रदेश के प्रमुख विद्वानों, शिक्षाविदों और साहित्यकारों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सत्र की अध्यक्षता सैयद फैज अली शाह नियाजी, सज्जादा नशीन, आस्ताना आलिया मेवा कटरा ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में बाल योगी राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीब सेना और विशिष्ट अतिथि के रूप में सैयद अदनान अशरफ AICC मीडिया इंचार्ज ने कार्यक्रम में भाग लेकर इसे शोभायमान किया। इस अवसर पर शबाना खंडेलवाल, डॉक्टर सैयद सबत हसन नकवी सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा, डॉक्टर सादिया सलीम शमसी, डॉक्टर नसीम अख्तर और अजहर उमरी सीनियर पत्रकार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। सैयद फैज अली शाह नियाजी ने कहा कि उर्दू अदब भारत की साझा संस्कृति का आईना है, जिसमें गंगा जमुनी तहजीब की सुंदर झलक साफ दिखाई देती है। उन्होंने युवाओं को इस विरासत से जुड़ने की अपील की। बाल योगी ने कहा कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता में एकता है और उर्दू अदब इस एकता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज हमें एक निराशा हो रही है कि हम उर्दू के मामले में जीरो रहे, वरना तो हम बहुत अच्छा आपका अभिवादन करते हैं। हम बहुत कमजोर रहे, हमें बहुत, वैसे मैं कमजोर, मुझे जानते हैं, आप पहचानते हैं, वैसे मैं कमजोर नहीं हूँ, लेकिन आज उर्दू के मामले में मेरा हाथ ज्यादा टाइट हो गया, तो मैं माफी चाहता हूँ कुछ चीजों के लिए। लेकिन मैंने तैयारी करी मोदी जी से सीख के, वो जिस देश में जाए, जिस राज्य में जाए, उनका एक वहाँ नाता होता है, वो वहीं पैदा हुए होते हैं, तो वैसा ही मैंने कुछ किया है। जैसे कि मंच पर मौजूद 85 अतिथियों को बाल योगी इस्तकबाल करता है और सामने बैठे सभी भाई बहनों को आदाब है। ये मेरी नीति है। उसके बाद देखो, हिंदी और उर्दू की आपस में एक व्यवस्था है। अंग्रेजी ये कहां से चाचा का लड़का आया किसी को पता नहीं, जो 200 साल राज कर रहे हम लोगों पे। लेकिन हिंदी माँ है तो उर्दू हमारी मौसी। सैयद अदनान अशरफ ने कहा कि उर्दू अदब हमेशा से प्रेम, सहिष्णुता और भाईचारे का संदेश देता आया है, जो आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक है। शबाना खंडेलवाल ने कहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे गंगा जमुनी तहजीब को जीवित रखा जा सकता है। उर्दू अदब बच्चों में उच्च मूल्य, संस्कृति और इंसानियत को विकसित करता है। और उर्दू जबान के बारे में तो हम क्या कहें, यहाँ पर बेंच पर फैज साहब बैठे हुए हैं, जिनका हम समझते हैं कि हम उनके पैरों की परिवार के फूल के बराबर भी नहीं है। डॉक्टर सैयद सबत हसन नकवी ने कहा कि उर्दू अदब ज्ञान और तहजीब का संगम है और इसमें समाज को जोड़ने की अपार क्षमता मौजूद है। डॉक्टर सादिया सलीम शमसी ने कहा कि उर्दू अदब महिलाओं की आवाज को सशक्त बनाता है और समाज में समानता और न्याय का संदेश फैलाता है। डॉक्टर नसीम अख्तर ने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब हमारी पहचान है और उर्दू अदब इसका सबसे मजबूत स्तंभ है। अजहर उमरी ने कहा कि मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो उर्दू अदब और गंगा जमुनी तहजीब का संदेश आम लोगों तक पहुंचाए। शोधपत्र प्रस्तुत करने वाले विद्वानों हाफिज हबीब, हाफिज कलीमुद्दीन, हाफिज फैज, हाफिज मोहम्मद नसरुल्लाह, मौलाना कलामुद्दीन, हाफिज मोहम्मद नौशाद, सायमा कुरैशी रहमानी और मलिक हुसैन ने अपने शोध पत्रों के माध्यम से गंगा जमुनी तहजीब के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला और उर्दू अदब की अहमियत को उजागर किया। कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और साहित्य प्रेमियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। पूरे दिन गंगा जमुनी तहजीब और उर्दू अदब के संबंध पर गंभीर और ज्ञानवर्धक चर्चा हुई। अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों, वक्ताओं और प्रतिभागियों का धन्यवाद किया और इस संकल्प का उल्लेख किया कि भविष्य में भी ऐसे साहित्यिक कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक समरसता और भाईचारे को बढ़ावा दिया जाएगा। मिट्टी नहीं मिटाने से मोहब्बत सदियों पुरानी सूफी और संतों की यहाँ लिखी
जाती है कहानी, जिस्म में भी एक ही जान और खून की भी एक ही रवानी, जिस्म में भी एक ही जान और खून की भी एक ही रवानी, हमारी एक ही पहचान एक ही जुबानी, हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी। सैयद सैफ अली शाह आज यूथ हॉस्टल संजय प्लेस आगरा में हिमायत इस्लाम वेलफेयर सोसाइटी और उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की जानिब से उर्दू अदब में गंगा जमनी तहजीब की अक्कासी, यानी उर्दू अदब अपने आप में गंगा जमनी तहजीब यानी हिंदू मुसलमान एकता और मोहब्बत और आपसी मसावात का पैगाम देती रही है। तो उर्दू अदब के हवाले से आज सेमिनार किया गया और इस पर बच्चों ने अपने पेपर्स पढ़े, सेमिनार किए और सेमिनार में शोरा ने शिरकत की और उर्दू अदब की बड़ी बड़ी शख्सियत जैसे सत्या हसन नकवी साहब हैं, शाहिद नदीम साहब हैं, सादिया और दानिशा साहिबा हैं से इन लोगों ने शिरकत की। और इसमें उर्दू में हिंदू मुस्लिम भाईचारगी, गंगा जमनी तहजीब के उर्दू अदब की कौन कौन सी शख्सियतें हैं, कौन कौन से शोरा हैं और कौन कौन से ऐसे कलाम हैं जो हमें आपस में मोहब्बत भाईचारगी का पैगाम देते हैं, उस पर एक कामयाब प्रोग्राम किया गया और इसमें तमाम उर्दू प्रेमी के शरीक हुए। मेरा नाम अदनान अशरफ है। मैं कांग्रेस पार्टी के नेशनल मीडिया इंचार्ज तेलंगाना का प्रभारी हूँ। अभी पौंडीचेरी का मैं स्क्रीनिंग कमेटी का मेंबर बना हूँ। यहाँ पर एक उर्दू के ऊपर एक सेमिनार थी, तो हमारे बड़े भाई सीनियर जर्नलिस्ट अजहर भाई का हुक्म था कि आप आइए, तो मैं उस सेमिनार का हिस्सा बनने के लिए यहाँ आया हूँ। और शाम को एक पार्टी की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, तो मैं उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहूँगा। उर्दू भाषा मुसलमानों के लिए नहीं, पूरे सर्व धर्म की भाषा है। तो इसको आप किसी एक सिर्फ मुसलमान से ये मत पूछे कि मुसलमान की भाषा है, आप हिंदुओं से पूछिए, सिखों से पूछिए, ईसाइयों से पूछिए, तो सर्व समाज की भाषा है। और आज जो उर्दू की इतनी मकबूलियत है, जितना लोगों के बीच में इस्तेमाल होने वाली भाषा है, तो इसीलिए हर धर्म का, हर समाज का आदमी इसको इस्तेमाल करता है। आप फिल्मों में देखिए, गानों में देखिए, आप किसी की ज़ाती ज़िंदगी में देखिए। मेरे बहुत सारे ऐसे लोग जानने वाले हैं जिनके यहाँ मतलब जो नॉन मुस्लिम है, उनके उर्दू के अखबार पढ़े जाते हैं। तो ये सिर्फ एक समाज की भाषा नहीं है, ये सभी की भाषा है। उर्दू अदब की उर्दू ज़बान को लेके, गंगा जमनी तहजीब को लेके एक यहाँ सेमिनार आयोजित हुआ यूथ हॉस्टल में, जहाँ पर दूर दराज से लोगों ने शिरकत की और मैं समझती हूँ दिल्ली तक से सारे लोग आए और उनकी जो जुबान थी जो सुनी, वाकई में उर्दू को आगे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, उसकी पैरवी करने की बहुत ज़रूरत है। हम खुद अपने आप में शर्मिंदा है कि हम उर्दू की उतनी पैरवी नहीं कर पा रहे हैं, मगर उर्दू ज़बान इतनी खूबसूरत है कि उसके बिना बोल ही नहीं सकते। हिंदी में इस तरह जैसे दूध में पानी मिक्स है, तो वो अलग हो ही नहीं सकते। तो हमें लगता है कि हम सबका जिम्मेदारी बनती है कि उर्दू ज़ुबान की पैरवी करें, उसको आगे बढ़ाया जाए। कहते ना कि लफ्ज़ जब तक वुज़ू नहीं करते हम उर्दू की गुफ्तगू नहीं करते। तो उर्दू ज़बान बेहतरीन ज़ुबान है और हिंदू और मुस्लिम जिस तरह से प्यार से हिंदुस्तान में रहते हैं, इसी तरह से इस भाषा का संगम रहना चाहिए। मैं डॉक्टर सैयद सत्या हसन नकवी, सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा शोबे उर्दू का सदर हूँ। आज यूथ हॉस्टल में हिमायत इस्लाम वेलफेयर सोसाइटी और उर्दू एकेडमी उत्तर प्रदेश के इश्तिराक से उर्दू अदब में गंगा जमनी तहजीब की अक्कासी के उन्वान से सेमिनार मुनक्किद हुआ। इस सेमिनार में मकाला निगारों ने पुरमख्स मकाले पेश किए। उसमें एक बहुत हौसला अफजा बात ये आई कि इसमें यानी गंगा जमनी तहजीब की जिंदा मिसालें नजर आई। यहाँ पर हिंदू हजरात भी दिखाई दिए, मुस्लिम हजरात भी दिखाई दिए, यहाँ मर्द भी दिखाई दिए, खवातीन भी दिखाई दी। और यहाँ पर बड़ी बात ये हुई कि बाल योगी जी ने मंच से इस बात का यानी ये वादा किया है कि वो उर्दू सीखेंगे। यानी सबसे बड़ी कामयाबी इस सेमिनार की यही है कि आज योगी जैसे लोग यानी बाल योगी जैसे लोग ये कह रहे हैं कि हम आइंदा जब आपके प्रोग्राम में आएंगे तो उर्दू बोलते हुए आएंगे। ये बड़ी कामयाबी है। बहुत आपका शुक्रिया।